सभी माता बहन शांति बनाए रखें और आराम से इस ज्ञान को सुने। इस ज्ञान से आपको शांति मिलेगी और सारी समस्या आपकी दूर होगी। तो कथा इस प्रकार है कि एक समय गुरु गोरखनाथ जी गुरु रामानंद जी के पास काशी गए थे ज्ञान चर्चा के लिए, ज्ञान गोष्ठी के लिए। जब ज्ञान गोष्ठी के लिए इकट्ठे हुए तो कबीर साहब भी वहीं पर थे और अपने गुरुदेव के पास में बैठे हुए थे। एक उच्च आसन पर रामानंद जी उनके चरणों में बालक रूप में कबीर साहब बैठे हुए थे। गोरखनाथ जी एक उच्च आसन पर बैठे थे, अपना त्रिशूल अपने आसन के पास ही जमीन में गाड़ रखा था। गोरखनाथ जी भी वहीं बैठे थे। तो गोरखनाथ जी ने अपना त्रिशूल आसन के पास ही जमीन में गाड़ रखा था। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे से चर्चा करो। उसी समय बालक रूप में कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी पहले मेरे से चर्चा करो, पीछे मेरे गुरुदेव से बात करना। तो अब किस प्रकार से बात हो रही है आपस में दोनों की। योगी गोरख नाथ प्रतापी तासो तेज पृथ्वी कांपी, काशी नगर में सो पग परहीं रामानंद से चर्चा करहीं। चर्चा में गोरख जय पावे कंठी तोरे तिलक छुड़ावे। सत्य कबीर शिष्य जो भयऊँ ये वृतांत सो सुनि लयऊँ। गोरखनाथ के डर के मारे बैरागी नहीं भेष संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। सुसुधि गोरखनाथ जो पायो काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौरी सत्य कबीर बैठे तिष्ठ ठोरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरुदेव को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी तब गोरख ताही वचन उचारी। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा कि तू बालक कबीर जी कब से योगी बन गया। कल जन्मा अर्थात छोटी आयु का बच्चा, और चर्चा मेरे यानी गोरखनाथ के साथ कर रहा है। तेरी क्या आयु है और कब वैरागी यानी संत बन गया। इस प्रकार कहा कब के भये बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी। गोरखनाथ जी कहने इस बात को। नाथ जी जब से भये बैरागी मेरी आदि अंत सुध लागी। फिर कहा धूंधूकार आदि का मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला। जब गुरु और चेला दोनों नहीं थे उस टाइम मेरा जन्म हो चुका था। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की ये मेरी टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी नहीं थे जद का झोली सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फिरे दुआई, कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। साहब कबीर ने गोरखनाथ जी को बताया कि मैं कब से वैरागी बना। साहब कबीर ने उस समय वैष्णव संतों जैसा वेश बना रखा था, जैसा श्री रामानंद जी ने बाणा वेश बना रखा था। सिर में चंदन का टीका, टोपी, वह झोली सिक्का, एक फावड़ी जो भजन करने के लिए लकड़ी की अंग्रेजी टाइप में होती, टी टाइप में, टी आकार की, तथा एक डंडा लकड़ी का लठ साथ में लिए हुए थे। तो
परमेश्वर ने कहा कि जब कोई सृष्टि काल नहीं थी, न सतलोक सृष्टि थी, तब मैं अनामी लोक में था और कोई नहीं था। सामने ही सतलोक में सृष्टि शब्द से रची थी। फिर काल ज्योति निरंजन ब्रह्म की सृष्टि भी सतपुरुष ने रची जब मैं अकेला रहता था, जब धरती पृथ्वी भी नहीं थी। तब से मेरी टोपी जानो। ब्रह्मा जो गोरखनाथ तथा उनके गुरु मच्छंद्रनाथ आदि सर्व प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात तब से सत्पुरुष आकार रूप में मैं ही हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो मेरे सामने असंख्यों जाग लिए। परमेश्वर जी ने कहा कि हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर यानी सतलोक पाया है। इसलिए सब प्राणियों को तत्व वास्तविक ज्ञान बताया है कि पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमन करके उसी अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखमयी संकट से बच सकते हो। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने पूछा कि आपकी आयु तो बहुत छोटी है, आप लगते तो बालक जैसे हो। तब फिर कहा, जो बूझे सोई बावड़ा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग प्रलय गई तब का ब्रह्मचारी। फिर कहा, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सौम्य ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए मोर एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक ना ही कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो गोरख ये है उम्र हमारी। श्री गोरखनाथ सिद्ध को अपने सतपुरुष कबीर साहब अपनी आयु का विवरण देते हैं। श्री गोरखनाथ सिद्ध को सतगुरु कबीर साहब अपनी आयु का वर्णन देते हैं। असंख्य युग प्रलय गए तब का मैं वर्तमान हूँ, अर्थात अमर हूँ। करोड़ों ब्रह्मचर्य पुरुष अर्थात काल भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त हो चुके हैं। एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्षों की है, 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 सतयुग, इतनी रात्रि, दिन रात 2000 सतयुग का है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासन काल 72 सतयुग का होता है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 72 गुणा 14 करेंगे हम, जब 1008 सतयुग का होता है। इतनी रात्रि, परंतु इसको 1000 सतयुग ही मान सकते हैं। अब महीना 30 गुणा 2000 से करेंगे तो 6000, 60,000 सतयुग। वर्ष 12 गुणा 6000, 60,000, तो 72 यानी 7,20,000 सतयुग की ब्रह्मा की आयु होती है। अब 7,20,000 सतयुग की ब्रह्मा की आयु होती है, तो अब 7,20,000 सतयुग को गुणा करेंगे हम 100 से, तभी आएगा 7,20,00,000 सतयुग की ब्रह्मा से 7 गुणा विष्णु की आयु होती है। अब ब्रह्मा की आयु हो जाती है 7,20,00,000 सतयुग की। तो इस प्रकार से फिर 7 से गुणा करेंगे विष्णु की, तो 50,40,00,000 सतयुग की विष्णु की आयु होती है। अब विष्णु से 7 गुणा शिव जी की उम्र होती है, तो 50,40,00,000 सतयुग गुणा 7 करेंगे तो इसका आता है 3,52,80,00,000 सतयुग की शिव जी की उम्र होती है। तो
साथियों, कहने का भाव यह है कि ऐसे आयु वाले 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। ये 70,000 शिव के मृत्यु अर्थात एक सदाशिव ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। एक युग होता है पर ब्रह्म का एक दिन 1,000 का होता है, उतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीनों का परब्रह्म का एक वर्ष होता है। 100 वर्षों की परब्रह्म की आयु है। परब्रह्म भी मृत्यु होती है। ब्रह्म और ज्योति निरंजन की मृत्यु परब्रह्म के एक दिन के पश्चात होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक व ऊपर तीनों लोकों ही लोक शेष रहते हैं। इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि करोड़ों ज्योति निरंजन मर गए और मेरी एक भी पल आयु कम नहीं हुई। वास्तव में मैं अमर पुरुष हूँ। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो ये नाशवान है। ये सब भगवान नाशवान है, यानी सब मर जाते हैं। फिर आप अमर कैसे हो सकते हो? अरबों तो ब्रह्मा गए 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए मोर, एक नहीं पलैया। अब अमर पुरुष कौन है? यानी 343 करोड़ त्रिलोकी ब्रह्मा मर जाते हैं और 49 करोड़ त्रिलोकी विष्णु और 7 करोड़ त्रिलोकी शिव मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म मरता है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष नाशवान भगवान कहा है। इसे ब्रह्म भी कहते हैं। तो अब मैं यहीं विराम देता हूँ और सभी माता बहन शांति बनाए रखें। ये रुब्बास वाले इधर उधर खड़े लड़के आराम से बैठ जाएं, प्रोग्राम आपका चालू है।